हाय। अब हम बात करेंगे M3M कैपिटल वॉक, जो कि एक हाई स्ट्रीट रिटेल कॉम्प्लेक्स आ रहा है M3M की तरफ से। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 5 डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। तो पहले पार्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन, मतलब हम कौन सी लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड चीज में हम बात करेंगे कि जो M3M कैपिटल वॉक जो प्रोजेक्ट है वो क्यों आया है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है, जो पुराने कमर्शियल सेंटर्स के अंदर जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तीसरे पार्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमने लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली, हमने एक मार्केट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि पुराने कमर्शियल सेंटर्स कैसे हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे हम किस ब्रांड के साथ जाएंगे और वो ब्रांड की हम बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट M3M, जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं। अब जब हमने ब्रांड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, अब ब्रांड का जो प्रोजेक्ट आया है, यानी M3M का जो प्रोजेक्ट आया है M3M कैपिटल वॉक, उस M3M कैपिटल वॉक के क्या फीचर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे चौथे पार्ट में, M3M कैपिटल वॉक की डिटेल्स के बारे में। और लास्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का प्राइस क्या है, उसके पेमेंट प्लान क्या है, और उसमें कोई अगर रिटर्न्स डेवलपर दे रहा है तो वो कितने। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो इसमें अगर आप एक चीज और समझें कि जो लोकेशन जो है, जब भी हम प्रोजेक्ट को कोई भी एक्सप्लेन करेंगे तो जो लोकेशन है, क्योंकि हम द्वारका एक्सप्रेस पे काम करते हैं जो कि एक हॉटेस्ट लोकेशन है, जिसकी वजह से पता चलेगा आपको हर प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेस पे आएगा, ये जो 8 पॉइंट्स हैं लोकेशन के अंदर, ये सेम रहेंगे। सिर्फ इसमें क्या है, जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है वो किसी प्रोजेक्ट का, जैसे इस प्रोजेक्ट का 900 मीटर दूर है, किसी प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर होगा, किसी का 2 किलोमीटर होगा, किसी का 3 किलोमीटर होगा। तो केवल ये पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे सेम रहेंगे, राइट। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन। तो हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, और इस केस में हम जो बात कर रहे हैं वो है सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट। तो सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे पहला सेक्टर आता है दिल्ली गुड़गांव से। जब हम आगे चलते हैं गुड़गांव की तरफ, यानी ये दिल्ली के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, राइट। तो हम पहले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो लोकेशन में हमने ये 8 पॉइंट को लर्न करना है कि क्या इंपॉर्टेंट वहां पे चीजें आ रही हैं या हैं, जिसकी वजह से हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा प्राइस बढ़ेगा, राइट। पहले में आता है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन से केवल 900 मीटर दूर है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, यानी दिल्ली एक एक्सपेंसिव जगह है, इसलिए लोग वहां से निकल रहे हैं। तो दिल्ली के साथ क्योंकि सटा हुआ है, इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके जो प्राइसेस हैं वो दिल्ली के जो प्राइसेस है उसको मैच करेगा, राइट। तो पोटेंशियल है कि प्राइस धीरे 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 जैसे जैसे एक्सप्रेसवे डेवलप होगी वो प्राइस हमारा बढ़ेगा, राइट। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है IGI एयरपोर्ट, केवल 4 मिनट की दूरी पर है। IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया का एक ये इंटरनेशनल, बेसिकली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं, और इंडिया का वन ऑफ द मेन एयरपोर्ट इसको माना जाता है, राइट। तो ये केवल 4 मिनट की दूरी पे है। थर्ड पॉइंट IICC, ये क्या है? IICC है एशियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर, ये केवल 3 मिनट की दूरी पे है। IICC का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। जैसे इसको समझें ये क्या चीज है, तो जैसे प्रगति मैदान के अंदर हमारे एक्सपोज होते थे, ऑटो एक्सपो, लेदर एक्सपो, गारमेंट एक्सपो, अब वो नहीं होते, राइट। तो उसी की उसको हटा दिया गया। अब ये मेन जो पूरा एक हब है, जो दिल्ली का जो IICC डेवलपमेंट हो रही है, यहां पे ये सब चीज होंगी। और आपको जानकर खुशी होगी, जैसे G20 समिट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो मिलती हैं प्लानिंग के लिए कि कैसे वर्ल्ड मूव करेगा, कैसे हमारा रिलेशन एक दूसरे के साथ रहेगा। वो नेक्स्ट G20 समिट जो है वो IICC में हो रही है, और इसका पहला, ये 2 फेजेस में बन रहा है IICC। इसका जो पहला फेज है वो डिलीवर होगा 2023 में, ठीक है। तो ये जो IICC है ये 3 मिनट की दूरी पे है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है, इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट। चौथा पॉइंट है डिप्लोमेटिक एनक्लेव। डिप्लोमेटिक एनक्लेव बेसिकली 4 मिनट की दूरी पे। अभी डिप्लोमेटिक एनक्लेव है क्या? जैसे दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी, जहां पे सारी एम्बेसीज हैं, वैसे ही सेम उसी प्लेटफॉर्म पे जिन जिन एम्बेसीज को वहां पे जगह नहीं मिल पाई थी,
उन एम्बेसीज को अब हम जो है डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर लाएंगे। तो करीबन 50+ एम्बेसीज यहाँ पे आएंगी। अब चाणक्यपुरी जैसे बहुत एक एक्सपेंसिव और लग्जरियस जोन है, वहां पे जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो जोन है डिप्लोमेटिक एनक्लेव, ये सेम उसी का बेनिफिट लेते हुए ये एक अब टीम प्रीमियम मार्केट बनेगा। इसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पाइरल करेंगे, राइट, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन भी रहेगी, राइट, जहां पे डिप्लोमेट्स आते हैं, मतलब वर्ल्ड के डिप्लोमेट्स, लीडिंग ब्यूरोक्रेट्स, है ना। तो इसलिए ये जो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेस वे है, केवल जो ये पर्टिकुलर वन प्रोजेक्ट है, ये 4-5 मिनट की दूरी पर वहां से है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, हम बात करते हैं दिल्लीज लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हब जो आईएसबीटी है, ये द्वारका के अंदर बन रहा है। ये केवल 7 मिनट दूरी पर है, कहां से, हमारे प्रोजेक्ट से, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी द्वारका में है और ये भी 5 मिनट की दूरी पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स जो बन रहा है द्वारका में, ये भी हमारे प्रोजेक्ट से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। नेक्स्ट जो है वो 8वां पॉइंट, भारत वंदना पार्क। अब भारत वंदना पार्क भी जो है वो द्वारका के अंदर बन रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। तो भारत वंदना पार्क जो ये बन रहा है, ये बेसिकली क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा वाइडेस्ट थीम पार्क, राइट। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले पार्ट में जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या आइडेंटिफाई किया, 8 पॉइंट्स, जिसकी वजह से लोकेशन अच्छी मान जाएगी। तो पहले आप ये 8 पॉइंट्स को समझ लें। सेकेंड पार्ट में अब हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस करना है, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस करना है जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल सेंटर्स हैं इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, है द्वारका सबसे नियरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे के, वहां पे जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वो किस तरीके से है, मतलब बेसिकली वो उनका डिजाइन कैसा है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और M3M कैपिटल वॉक क्यों आया, मतलब वहां की जो दिक्कतें थी, वहां की जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए इस पर्टिकुलर चीज की एक डेवलपमेंट की गई, राइट। तो इसमें पहला पार्ट है, अगर हम बात करें जो प्रॉब्लम्स विद ओल्ड कमर्शियल सेंटर्स, जो ओल्ड कमर्शियल सेंटर द्वारका के हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहली, अनप्लान स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स क्या कैसे बने, अभी आप जाके वहां पे देखेंगे आपको दिखाई देगा कि ठीक है वो दिख रहे हैं सारे, बट वो उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कैसे भी कहीं पे कुछ भी बना दिया, राइट। सेकेंड पॉइंट, आउटडेटेड डिजाइन्स। ऐसा लगेगा कि मतलब ऑब्वियसली वो 20-25 साल पुराने ही हैं, तो उनको देख के मतलब कोई एक फील नहीं आती, राइट। जैसे हम मॉल जाते हैं, मॉल में अच्छा लगता है हमको, राइट, लेकिन मॉल में दिक्कत क्या है, 32 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है। लेकिन जो हाई स्ट्रीट रिटेल कॉम्प्लेक्स जो ये M3M ला रहा है, इनकी लागत जो केवल रहती है महीने की केवल 11 रुपए से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट की रहती है, यानी मेंटेनेंस कम होगी। मॉल की 33, इनकी 11, तो जो मेंटेनेंस कम रहेगी, इसलिए क्या है, इसका मेंटेनेंस अगर कम रहेगा तो जो भी पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसका खर्चा कम आएगा, चाहे वो आपने लीज पे दी हो चाहे खुद आप बिजनेस कर रहे हैं, बट आपका बेनिफिट तो हो रहा है, राइट। तो ये पुराने जो सेंटर होते थे, एक तो उनके डिजाइन बिल्कुल आउटडेटेड होते थे, उनमें लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज क्या होता है, जैसे वॉशरूम जाना है, पानी का है, तो वहां पे कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, राइट। फिर आता है अनऑर्गेनाइज्ड पार्किंग। पार्किंग में कैसा है, वो एक पर्सन होते हैं जो आपको चिट देते हैं, आपकी गाड़ी कभी यहां लग रही है, कभी यहां लग रही है, कभी यहां से स्क्रैच आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो भर जाता है बिल्कुल, वो प्लान किया होता। जैसे मॉल्स के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, राइट, यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये एक कमर्शियल सेंटर्स के अंदर दिक्कत है, इसलिए M3M कैपिटल वॉक की प्लानिंग जो की गई है इवन पार्किंग के, बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। लैक्स विजिबिलिटी, यानी पुराने जो कमर्शियल सेंटर्स होते थे उसमें क्या है, जैसे मेन रोड चल रही है, उसके सामने वो कमर्शियल सेंटर्स बने हुए हैं, अब फ्रंट की दुकानें तो नजर आ रही हैं, लेकिन जो अंदर की तरफ है या बैक साइड है वो तो आपको कुछ पता ही नहीं, जब तक आप अच्छी तरह से अंदर जाओ, वो भी जाने का मन नहीं करता, आप अगर वॉक करेंगे आपको इच्छा नहीं होगी वहां पे जाने की, राइट। तो ये पुराने जो कमर्शियल सेंटर है उनके साथ एक दिक्कत थी कि सारी शॉप जो थी उनकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी। लास्ट पॉइंट, छठा, लैक्स कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि मैं इजीली भी अपने पर्टिकुलर शॉप में जा सकूं। अब आपको पता ही नहीं कौन सी ब्रांड्स कहां पर हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, तो आपको मुश्किल होती है कि आपको जाना पड़ेगा, आपको कैसे ढूंढोगे, वहां पे पूछना पड़ेगा, राइट। तो एक तो मजा भी नहीं आता, और दूसरी चीज है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो अब हमने सेकंड पॉइंट में क्या समझा, हमने समझा
पुराने जो कमर्शियल सेंटर्स हैं उनके साथ दिक्कत क्या है। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया लोकेशन, कि हम कौन सी लोकेशन पे बात कर रहे हैं, उस लोकेशन के फायदे क्या हैं, इन पर्टिकुलर 8 पॉइंट्स की वजह से उस लोकेशन को फायदे मिलेंगे। फिर हमने दिक्कत जानी, ऑलरेडी कमर्शियल सेंटर्स के प्रॉब्लम क्या है सेकेंड पॉइंट में। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जब भी हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर देते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अब हम कौन से डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें। तो इसलिए हमें डेवलपर की बैकग्राउंड जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप मान के चलें, ये जो 12 पॉइंट है ये आपको पता होने चाहिए, किसके लिए, M3M के लिए। बल्कि कोई भी ब्रांड आएगी तो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट क्या है, M3M जो कि 15 साल से, ऑलमोस्ट 15 साल से ऑपरेट कर रही है, उसके 2500 एकड़ लैंड बैंक है। 2500 एकड़, ह्यूज, बहुत बड़ा लैंड बैंक है इनके पास गुड़गांव के अंदर। इनके 39 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, ह्यूज नंबर 39, और कितने डिलीवर हुए हैं, 20। यानी 39 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उसमें से 20 डिलीवर भी हो चुके हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट, कैसे पता चलता है कि ब्रांड अच्छी है, डिलीवरी ऑन टाइम रहती है। हमने जो हम कमिट करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, उससे पहले मतलब उस पर डिलीवर करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट उससे पहले भी कर देते हैं। गुड क्वालिटी, जो क्वालिटी बनाते हैं वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब बेसिकली क्या है, जो कमिट किया उस हिसाब से डिलीवर किया, राइट। फिर गुड आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे बेकार हो जाता है। बट M3M के जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर हुए, सबकी मेंटेनेंस वर्ल्ड क्लास है, राइट। नेक्स्ट, इनके स्ट्रॉन्ग ब्रांड टाइप्स हैं। अब ये 200 से प्लस ब्रांड के टाइप्स हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, कोई भी खरीदता है, एक इन्वेस्टर खरीदे या कोई अपने सेल्फ यूज के लिए खरीदे, कोई इन्वेस्टर खरीदेगा तो उस पर वो लीज पे चढ़ाएगा। तो कैसे पता चले कि दुकान लीज पे चढ़ जाएगी, तो उसमें M3M आपको असिस्ट करता है। और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि 200 प्लस टाइप्स हैं, ये सारी ब्रांड्स इनके साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट भी जो ला रहे हैं, इसमें भी ये ब्रांड्स आएंगी। अब एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सी ब्रांड है, PVR, आइनॉक्स जो कि मूवी थिएटर है, LG, एडिडास, बीकानेर वाला, हल्दीराम जो फूड जॉइंट्स हैं, बाटा जूते का, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड, ऐसे करके 200 कंपनीज हैं, ह्यूज। तो यानी जो भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको ये पता होगा कि हाँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वहां पे कोई ना कोई दुकान अगर वो नहीं चढ़ा पाता है डायरेक्टली, तो M3M भी उसमें असिस्ट करने की कुव्वत रखता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल डिजाइन्स। बेसिकली जितने भी वर्ल्ड में टॉप, आप ये मान के चलिए, जो हाई स्ट्रीट रिटेल कॉम्प्लेक्सेस हैं या मॉल्स हैं या कमर्शियल सेंटर्स हैं, वहां से M3M ने चीजें उठाई हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और केवल इसके लिए नहीं, ऑलरेडी इनके जो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे ब्रॉडवे देखें, चाहे आप इनका प्रोजेक्ट देखें जो कॉर्नर वॉक है, ठीक है, चाहे आप प्रीवी देखें, तो सारे वर्ल्ड क्लास डिजाइन है। वैसे ये प्रोजेक्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नवा पॉइंट, ये है टॉप आर्किटेक्ट्स, यानी इनके आर्किटेक्ट्स लीडिंग आर्किटेक्ट होते हैं वर्ल्ड के, उसमें से कोई एक चूज करते हैं। 10वां पॉइंट, टॉप लैंडस्केपर्स। जो लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट का, जैसे प्रोजेक्ट बन गया, अब उसकी वो, जैसे आप इसको मान के चलें, किस तरीके से उसका ग्रीनरी मेंटेन हो रही है, किस तरह से प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग हो रही है। तो लैंडस्केपिंग मतलब लैंड के ऊपर किस तरह से, कहाँ पे कौन सी डिजाइनिंग करनी है, वो आंखों को क्या सुंदर लगे, क्या सूदिंग लगे, ईज ऑफ कन्वीनियंस रहे कि आदमी वहां से मूव करे, उसको अच्छा भी लगे, तो वो भी लीडिंग लैंडस्केपर्स लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर्स भी इनके टॉप के होते हैं। 11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट, और ये इतना मान के चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, M3M ने सहारा से 250 एकड़ लैंड बैंक लिया था सेक्टर 113 और 111 में। अब वहां पे इनका 250 एकड़ का लैंड बैंक अगर है, तो वहां पे एक स्मार्ट सिटी बनेगी। उस स्मार्ट सिटी जो बनेगी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो एक विजन और एक ड्रीम है, तो ये जो स्मार्ट सिटी बनेगी, उसमें पहला हाई स्ट्रीट रिटेल जो सेंटर या कॉमर्शियल सेंटर आया है, वो अभी आया है। और उस सेंटर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्राइस तो बढ़ेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, तो 250 एकड़ में पहला प्रोजेक्ट, पहला प्राइस। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज ही होना है। और ये जो प्राइस इंक्रीज होगा, ये द्वारका के प्राइस को भी मैच करेगा, और उस थोड़ी समय के बाद द्वारका के प्राइस को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। तो हमने क्या समझा M3M के बारे में इन 12 पॉइंट्स, राइट।
अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वो हम स्पेसिफिकली जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है M3M कैपिटल वॉक, उसके फीचर्स क्या हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये एक 7.75 एकर्स में 7.75 एकर्स में ये जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है और इसमें 876 शॉप्स हैं। अब इसको समझते हैं कैसे है। जैसे M3M का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम है M3M कैपिटल, राइट। उसी के सामने ये प्रोजेक्ट आ रहा है M3M कैपिटल वॉक, राइट। इसकी दो एंट्रेंसेस है, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे से है, एक दूसरी 24 मीटर वाइड रोड से इसकी एंट्रेंस रहेगी, राइट। तो ये जो बात करें, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की बेसिकली पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग है। द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग है मतलब अगर द्वारका एक्सप्रेसवे फेस करेगा कोई भी प्रोजेक्ट, इसका मतलब उसकी लोकेशन बहुत 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 अच्छी है, राइट। सेकंड पॉइंट, ग्रेहा 4 स्टार रेटिंग, बहुत बड़ी चीज है। ग्रेहा 4 स्टार, भाई ग्रेहा क्या है इसको आप पढ़ें भी, अगर नेट पे भी पढ़ेंगे, अगर सिंपल में 1-2 लाइन में बताऊं तो ग्रेहा का मतलब है कोई भी एक प्रोजेक्ट जिसका ग्रेहा की स्टार रेटिंग 4 है, 3 है, 5 है, रेटिंग्स होती हैं, तो एक बहुत हाई रेटिंग मिली है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसका मतलब ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें कि एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म भी नहीं होगा। ग्रीन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, इसके अंदर जो एफिशिएंसी यूज की जाएगी, मतलब जिस तरह का कार्बन फुटप्रिंट रहेगा वो काफी कम रहेगा, राइट। क्योंकि एक स्मार्ट सिटी के तहत उसी के अंदर बनाया जा रहा है, इसलिए ये मद्देनजर ये हम समझ सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 1 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटेज। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का जो माथा है, माथा मतलब रोड से वो लंबा है, पीछे प्रोजेक्ट छोटा है बट आगे 1 किलोमीटर लंबा है। इसका मतलब माथा लंबा है, इसका मतलब मैक्सिमम दुकानें आपको नजर आएंगी पूरे भारत में। आपको जानकर खुशी होगी, इस पॉइंट को समझिए, पूरे भारत में पहला प्रोजेक्ट है और बल्कि इसको बोलूंगा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका सबसे बड़ा माथा है, राइट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ट्रिपल हाइट एंट्रेंसेस। इस प्रोजेक्ट की जो एंट्रेंसेस है, उनकी जो एक आर्किटेक्चर, उनकी डिजाइनिंग है, वो एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल है और वो ट्रिपल हाइट एंट्री, यानी जब आप अंदर उसमें एंटर करेंगे आपको एक ग्रैंड फीलिंग आएगी। और अच्छी बात यह है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 14 एंट्रीज हैं, 14 एंट्रीज हैं, जो कि ईज ऑफ कम्यूट रहेगी, यानी हर तरह की दुकान वहां पे चलेगी, कहीं भी कोई से एंटर करे, राइट। तो प्रोजेक्ट जितना ज्यादा खुला है उतना बेटर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर डबल हाइट शॉप्स। जो भी ग्राउंड फ्लोर में आगे शॉप्स रहेंगी, लाइक इसका एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है, दूसरी तरफ ये ऐसे जाता है प्रोजेक्ट, जो कि एक एक्सीओज M3M के आए हैं, M3M के एससीओज और इस प्रोजेक्ट जो बेसिकली इसका जो प्रोजेक्ट का लेफ्ट साइड है वो एक कॉमन 24 मीटर वाइड रोड जा रही है। तो जितनी भी ग्राउंड फ्लोर शॉप्स फ्रंट में है वो डबल हाइट की है, ठीक है, डबल हाइट एंट्री, बहुत अच्छी बात है। 6 पॉइंट, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर शॉप्स आएंगी, रेस्टोरेंट आएगा, एंकर स्टोर्स आएंगे, फूड कोर्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। 7 पॉइंट, 900 मीटर्स फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था इस पॉइंट में कि ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से केवल 900 मीटर की दूरी पर है। 8th पॉइंट, इंटरनेशनल डिजाइन। डिजाइन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो अब अगर हम इसमें बात करें पॉइंट 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ये सेम पॉइंट्स हैं, क्योंकि M3M की बात हो रही है तो ये यूज ही इनको करता। तो इंटरनेशनल डिजाइन हो गए, चाहे टॉप आर्किटेक्ट्स हो गए वर्ल्ड के, टॉप लैंडस्केपर्स हो गए, टॉप कंस्ट्रक्टर्स, ये पॉइंट सेम है, ठीक है। और 12वां पॉइंट क्या है, फर्स्ट कमर्शियल हाई स्ट्रीट रिटेल ऑफ 250 एकर्स लैंड इन 113 and 111 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस। तो पहला कमर्शियल, ये मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, पहला कमर्शियल आ रहा है 250 एकड़ लैंड बैंक जो M3M की है, ठीक है। तो हमने 4 हेडिंग्स अब समझ ली, अब हमने प्रोजेक्ट के बारे में भी समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे कि जो प्रोजेक्ट है भाई उसका प्राइस क्या है, उसमें जो शॉप्स आ रही हैं वो कितने फ्लोर्स पे आ रही हैं, और जो ये शॉप्स आ रही हैं उनका प्राइस कितना रहेगा, ये जो शॉप्स आ रही हैं उनका पेमेंट हम कैसे करना होगा हमको, क्या हमें डेवलपर से कोई रिटर्न भी मिलेगा, तो इसको हम समझते हैं, राइट। तो प्राइस, पेमेंट और रिटर्न्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट खरीदते हैं, कभी भी हम प्रोजेक्ट जो खरीदते हैं उसमें एक प्राइस नहीं होती, उसमें कुछ अलग अलग खर्चे होते हैं। हम सारे खर्चे समझने की कोशिश करते हैं, कौन से होते हैं। एक तो प्राइस, प्राइस क्या है, बीएसपी का मतलब बेसिक सेलिंग प्राइस, यानी बेसिक जो सेलिंग प्राइस है उस प्रोजेक्ट का क्या है। अब वो क्या है, जैसे इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर है, लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो हर फ्लोर का प्राइस डिफरेंट है, सबका बीएसपी डिफरेंट है। तो
तो ये बीएसपी जो है ये लिखे हुए हैं, राइट। अभी मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले एक प्राइस लेते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, डेवलपमेंट चार्ज। अच्छा, ये जो खर्चे हैं ये है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पर स्क्वायर फीट, यानी 100 स्क्वायर फीट की दुकान है तो आप 100 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, लेट्स से ग्राउंड फ्लोर की शॉप है 50,000 और शॉप का साइज कितना है, लेट्स से 1,000, तो 1,000 इंटू 50,000, ठीक है, ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस, अब सेकंड पॉइंट के डेवलपमेंट चार्ज 1,000 रुपए, यानी अगर 100 स्क्वायर फीट की दुकान है तो 100 इंटू 1,000 यानी 1,00,000 रुपए। दूसरा पीएलसी, पीएलसी यानी प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। इस खर्चा जो ये जो खर्चा होता है, दुकान की लोकेशन अगर अच्छी है तो पीएलसी ज्यादा होगी, थोड़ी सी कम अच्छी है तो कम पीएलसी होगी। तो पीएलसी जो है वो 5 से 20% होती है। 5 से 20% किसकी, वो बीएसपी की, यानी 50,000 का अगर हम 5% हम लेके चलते हैं तो कितना हो गया, 2500 रुपए। फिर है इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, ये कितनी है, 150 रुपए, ये भी पर, ये सारे पर स्क्वायर फीट हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन हो या इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी हो या पावर बैकअप हो, ये सारे के सारे तीनों खर्चे जो हैं वो 150 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब जो भी साइज है दुकान का उसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन टाइम एक्सपेंस होता है। जो आईएफएमएस यानी इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस जो आईएफएमएस है, और पावर बैकअप ये पोजेशन पे देना होता है। और एक गवर्नमेंट का खर्चा लगता है जीएसटी, और जब भी प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है उसके बाद उसको कोर्ट में जाके रजिस्ट्री करनी पड़ती, तो उसका अलग खर्चा लगता है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस क्या है। ग्राउंड फ्लोर का जो प्राइस है वो है 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। जो लोअर ग्राउंड है उसका है 31,900। अपर ग्राउंड जो है उसका है 26,400। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका रेट है 20,900। जो सेकंड फ्लोर है उसका रेट है 14,300। थर्ड फ्लोर जो है उसका रेट है 12,100, 12,100, ठीक है। तो अब हमने प्राइस भी समझ लिया, हमने समझ लिया इसमें कौन कौन से खर्चे लगेंगे। ये जो खर्चे लगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक रजिस्ट्री पे सारे खर्चे लिख दिए। क्योंकि देखिए ऐसा, जब भी क्लाइंट को हम बताएंगे, किसी को भी हम बताएंगे, हम समझेंगे अपने लिए भी, तो हमें पता होना चाहिए सारे खर्चे क्या लग रहे हैं। केवल बीएसपी से किसी भी शॉप का प्राइस नहीं आता। अब हम बात करें कंपनी हमारे को रिटर्न्स क्या क्या दे रही है। तो कंपनी कह रही है कि ठीक है, प्रोजेक्ट जो हमारा है वो कब डिलीवर होगा, 2.5 से 3 साल में। तो तब तक हम आपको, यानी कंपनी आपको जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पेमेंट प्लान पहले समझते हैं। पेमेंट प्लान है 50-50, यानी अगर आपकी 2 करोड़ की दुकान है तो आप 1 करोड़ अभी पेमेंट करेंगे, 1 करोड़ पोजेशन पे करेंगे। तो कंपनी बोल रही है पहला रिटर्न मैं आपको क्या दूंगी, मैं आपको 11% एनुअली रिटर्न दूंगी। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया कब तक दूंगी, जब तक इसका पोजेशन नहीं हो जाता। यानी आपने 2 करोड़ की दुकान ली, 1 करोड़ अभी दे दिया, तो 1 करोड़ पे 11 लाख कितना हो गया, 11% कितना हो गया, 11 लाख। सपोज प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ 3 साल में, तो 11 लाख 11 लाख 11 लाख, ये आपको रिटर्न मिलेगा हर साल तक, राइट। तो ये तो हो गया रिटर्न स्टिल पोजेशन, ठीक है। दूसरा जो रिटर्न कंपनी दे रही है, वो कंपनी कह रही है कि जब आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, राइट, तो प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद हम आपको 3 साल के लिए जो भी आपका फ्लो लिया है उसके हिसाब से हम आपको पर स्क्वायर फीट एक रिटर्न देंगे। तो वो क्या रिटर्न उन्होंने बताया, कंपनी ने ग्राउंड फ्लोर का बताया है कि पर स्क्वायर फीट जो है वो 235 रुपीज है। यानी अगर आपकी दुकान है 1,000 स्क्वायर फीट की, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 235 कितना हो गया, 2,35,000, राइट। लोअर ग्राउंड पे है तो 175, अपर ग्राउंड पे है तो 140, फर्स्ट फ्लोर पे है तो 115, सेकंड फ्लोर तो है तो 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट, थर्ड फ्लोर है तो 65 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब आप बहुत एक चीज ध्यान से समझिए, जो भी प्राइसिंग है ये पर स्क्वायर फीट है। यानी जो भी आप दुकान, जैसे दुकान का साइज 1500 है तो 1500 से आप मल्टीप्लाई करो। दुकान का साइज अगर 2000 है तो आप 2000 से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें एक बेसिक बात करते हैं, एवरेज साइजेस क्या है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी साइजेस हैं वो है 2000 स्क्वायर फीट। और ये मैं आज की बात कर रहा हूं जो हमारे पास शॉप्स अभी अवेलेबल हैं, राइट। जो लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसमें जो साइजेस हमारे पास अवेलेबल है वो 300 स्क्वायर फीट से लेके करीबन 3000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस रहते हैं, ठीक है। तो हमने सारा प्रोजेक्ट अब समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर इसको एक लास्ट समरी दूं जो कि हमें बताना होता है और समझना होता है कि इसके जैसे हम बात करते हैं, ग्राउंड फ्लोर का रेट अभी 50,000 है। तो अगर आप द्वारका जाओगे, द्वारका बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगा हुआ है, वहां पे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनका ग्राउंड फ्लोर का जो आज का रेट है वो 1,10,000 से लेके 1,40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और वो आपको जैसे मैंने बताया
पुराने तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आउटडेटेड डिजाइन हैं, जिनमें विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, कन्वीनियंस अच्छी नहीं है, बेसिकली उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टोटली अनप्लान्ड है। और अगर आप देखें तो जब हम बात करते हैं 50,000 रुपए की, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब एक जो भी इसमें पर्सन इन्वेस्ट करेंगे उनका पैसा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगी, इसको भी 1 साल और लगेगा मैक्सिमम। जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगी, ये प्राइस आपका धीरे 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 करके स्पाइरल कर जाएगा। तो अगर हम देखें पिछले 2 साल, पिछले 6 साल, 5 साल, 4 साल, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट द्वारका एक्सप्रेस वे रेजिडेंशियल के अंदर जो जितने भी द्वारका के रेजिडेंस थे उनकी आई थी, क्योंकि वहां पे क्या है, बिल्डिंग्स तो लंबी लंबी है, उनका रेट है 10 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसी रेट पे यहाँ पे जब द्वारका एक्सप्रेस वे में एक प्लान्ड प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को घर मिल रहा था, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने भी लग गए। सेम वेज अगर इसको ऐसे समझें तो कमर्शियल्स भी धीरे धीरे अब लोग वहां से हटकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब धीरे 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 आपका प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं। राइट, तो अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो मोटा माटी इसमें एक लास्ट चीज में और ऐड कर देता हूँ। सपोज कोई प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है तो ये पूरा पार्ट लोकेशन का सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ये मिनट्स का फर्क आ जाएगा, किलोमीटर्स का फर्क आ जाएगा, ये सेम रहेगा। पुराने स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, अगर हम बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड चेंज हो जाएगा, तो आपका थोड़ा ये बेसिकली कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक डिस्क्लेमर है, जब भी आप किसी से बात करें, हम टॉप 5 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी बाकी ब्रांड्स के अंदर। राइट, और ये अगर हम बात करें एंथ्रियम कैपिटल वॉक इस प्रोजेक्ट का नाम है, किसी और अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट आएगा, तो इसमें थोड़ी सी चीजें, मतलब ये सब चीजें तो सेम रहेंगी, ऑलमोस्ट काफी कुछ सेम रहेगा। मतलब इसमें आप मान के चलो तो हो सकता है ये सेम हो, ये सेम हो, ये सेम हो, ये नहीं होगा। राइट, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो सकता है। राइट, ये थोड़े चेंजेस होंगे, ये भी चेंजेस हो सकता है। राइट, 1 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटेज मुझे नहीं लगता कभी कोई प्रोजेक्ट आगे भी आएगा, क्योंकि ये एक क्योंकि स्टार्टिंग ड्रीम प्रोजेक्ट है एंथ्रियम के लिए भी, क्योंकि पहली बार डेवलपमेंट हो रही है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी अपनी जान लगा दी। राइट, तो इस तरह से हम समझेंगे। राइट, तो अब इसको अगर हम लास्ट में रिकैप करते हैं, तो हम जब भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, सबसे हम पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में। सेकंड, हम बात करते हैं कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग मार्केट की क्या हैं। थर्ड चीज हम डिस्कस करते हैं, जब हमने लोकेशन आइडेंटिफाई कर दी, जैसे हमने गुड़गांव में 6 जोन है, गुड़गांव में हमने कौन सी जोन की बात कर रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस में आइडेंटिफाई किया, जहां पे प्राइस बढ़ेगा, तो उस लोकेशन पे कौन सी ब्रांड। तो तीसरा पार्ट में आता है हमने कौन सी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने ब्रांड आइडेंटिफाई कर दिया, चौथे पार्ट में हम एक्सप्लेन करते हैं कि उस ब्रांड का फीचर्स क्या है, मतलब जो प्रोजेक्ट आया, जो प्रोजेक्ट ब्रांड ने जो लाई है, उसके फीचर्स क्या है। लास्ट में हम क्या बात करते हैं, वो जो पर्टिकुलर शॉप्स या जो भी चीज आई है उसका प्राइस क्या है, उसका पेमेंट प्लान क्या है, अगर कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो कितने हैं। इस तरह से हम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।